हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के नाम और उपनाम। किसी ने क्या खूब कहा है, न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लासेस को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम और उपनाम। वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है सरदार। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1875 में। 30 अक्टूबर 1875 के नदियाद में। नदियाद कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। उनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई गई थी, इसका नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि है कितनी? 182 मीटर। दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा स्थित है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी साधु बेल्ट। साधु बेल्ट आइलैंड पर स्थित है। आइलैंड पर स्थित है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आप लोग को पता है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, नर्मदा नदी साधु बेल्ट आइलैंड पर स्थित है। इसके मूर्तिकार हैं स्कल्पचर। इस मूर्तिकार के जिनकी इस मूर्ति को बनाने वाले का नाम है राम बी सुतार। दोस्तों, इस मूर्ति को बनाने वाले का नाम है राम बी सुतार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर भी रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं। एक
भाई ध्यान से देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम पड़ा था सरदार। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1875 नदियाद गुजरात में। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। मुंबई। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे सेंटीमीटर, जो कि नर्मदा नदी के साउथ बेल्ट आइलैंड पर स्थित है। मूर्तिकार को बनाने के वाले का नाम रामवी सुतार। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ दूसरा है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य मेंबर भी रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल। तो आइए देखते हैं नंबर तोताए हिंद। या पैरेट ऑफ इंडिया। पैरेट ऑफ इंडिया इनको कहा गया है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो। बारह सौ तिरपन से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका काल चला था। ये दिल्ली सल्तनत पे भी राज किए थे। दिल्ली सल्तनत। आमिर खुसरो दिल्ली सल्तनत पे भी उन्होंने राज किया था। उसके बाद आता है हमारा, इन्हें फादर ऑफ उर्दू भी कहा गया है। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा गया है। इसके अलावा भी आमिर खुसरो को सितार हो गया, जैसे कि सितार और तबला। सितार और तबला का भी जनक कहा गया है। सितार और तबला का भी आविष्कार किया था। तबला का भी आविष्कार किया था। तोताइन आमिर खुसरो को कहा गया है। इंग्लिश में है जैसे कि पैरेट ऑफ इंडिया है। इनका काल 1553 से लेकर 1325 ईस्वी तक चला था। दिल्ली सल्तनत पे राज किए थे। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी इनको आमिर खुसरो को कहा गया है। दूसरा हमारा सितार और तबला के जनक भी इनके खोज किए थे, सितार और तबला के भी। तो आइए देखते हैं सितार हमारा दूसरा है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया ये उपनाम है। उपनाम किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। 335 से लेके 350 ईडी तक इनका राज चला था। दोस्तों, दरबारी कवि इनके कौन थे? कोर्ट पोएट। कोर्ट पोएट पढ़ेंगे इनके बारे में। कोर्ट पोएट हैं हरिशेर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर थे।
हरिसेन ये समुद्रगुप्त के बाद इनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वितीय पड़ा। समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था, क्या महान राजा, बहुत महान राजा था। समुद्रगुप्त जो है भारत के आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया था, 9 राजाओं को परास्त किया। आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त किया और 12 शासकों को दक्षिण में हराया था, परास्त किया था। इन्हें कविराज भी कहा जाता था। तो आइए देखते हैं इसी तरह हमारा दूसरा है विजार्ड ऑफ हॉकी। दोस्तों, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर, ये किस व्यक्ति का उपनाम पड़ा है? ये पड़ा है नाम मेजर ध्यानचंद। ये जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे भारत के। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर। इनका दोस्तों 3 दिसंबर। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। दोस्तों, विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद ने इन्होंने 1000 से ज़्यादा गोल किए, 1000 से ज़्यादा गोल किए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम से ही 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे। विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर, जो कि इनका उपनाम है। जन्म तिथि, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी गोल। इन्होंने 1000 से ज़्यादा गोल किए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आता है दूसरा बाबूजी। बाबूजी का उपनाम पड़ा था जगजीवन राम का। हुआ था 5 अप्रैल 1908। इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908। इनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1986। ये पार्टी, इनकी एक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके थे। इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा कहाँ से मिली? इनकी शिक्षा मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड दूसरी मिली थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बाबूजी का उपनाम पड़ा था जगजीवन राम है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986।
इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं तथा इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ली है और दूसरा है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ली है। तो आइए देखते हैं शिक्षा दूसरा हमारा है भारतीय मैकियावेली चाणक्य का उपनाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे तथा इनको कई नामों से जाना जाता था जैसे कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त हो गया और क्या है हमारा कौटिल्य। इनको कई नामों से जाना जाता था। कौटिल्य, कौटिल्य हो गया। ये अखंड भारत के निर्माण में चाणक्य जो है अखंड भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। दूसरा है हमारा हरियाणा हरिकेन्स। हरियाणा हुरिकेन्स यानी ये उपनाम है इनका कपिल देव। कपिल देव का एक और उपनाम है जिसे हम बोलते हैं कैट्स। कैट्स के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे तथा इनका जन्म जो हुआ था 6 जनवरी 1959 के चंडीगढ़ में हुआ था। कपिल देव इनको कई 2 अवार्ड भी मिले थे। अवार्ड का नाम था पद्मश्री, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। कपिल देव को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है तथा और इन्होंने से ज़्यादा रन भी बनाए थे। 5000 से ज़्यादा रन टेस्ट में। लगभग 400 से अधिक विकेटें भी ली हैं। 400 से अधिक विकेटें भी ली हैं। हरियाणा हरिकेन्स का उपनाम कपिल देव पड़ा था। इनकी जन्म तिथि 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। इनको कई उपनामों से जाना जैसे कि कैट्स हो गया, हरियाणा हुरिकेन्स और अवार्ड इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। टेस्ट में इन्होंने 5000 से अधिक रन बनाए तथा 400 से अधिक विकेटें भी ली हैं अपने इस जीवन काल में। और दोस्तों ये हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन क्रिकेट हिस्ट्री। ऑलराउंडर भी रह चुके हैं। ये राइट हैंड बैट्समैन भी थे। राइट हैंड बैट्समैन 5वें नंबर पे आके इनकी एक सबसे बड़ी पारी थी 175 रन की। 5वें नंबर पे आके इनकी एक सबसे बड़ी पारी जो कि 175 रन की बनाई थी। तो आते हैं इसी तरह हमारा दूसरा है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। 10 जुलाई 1949। लिटिल मास्टर उपनाम है। ये इनका
सुनील गावस्कर का उपनाम है लिटिल मास्टर। ये इंडियन क्रिकेटर भी थे, इंडियन क्रिकेटर के साथ साथ कमेंटेटर, बहुत बड़े कमेंटेटर भी थे। ओपनिंग बैट्समैन थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन। सुनील गावस्कर जो है ओपनिंग बैट्समैन, ये सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग आया करते थे। इनके साथ साथ सचिन तेंदुलकर को भी लिटिल मास्टर बोला जाता था। बातें हमारा इसी तरह दूसरा है फ्यूहर एडोल्फ हिटलर। फ्यूहर का उपनाम पड़ा था एडोल्फ हिटलर पर। एडोल्फ हिटलर का उपनाम फ्यूहर तथा डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1889 तथा इनकी मृत्यु हुई थी 20 अप्रैल 1945। एडोल्फ हिटलर की मृत्यु 20 अप्रैल 1945 तथा इनकी हुआ था 30 अप्रैल 1889। बॉर्न इन 1889। इनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया। सन 1913 में ये जर्मनी चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ तथा सन 1913 में ये चले गए थे जर्मनी। ये जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह, डिक्टेटर, तानाशाह भी कहा गया। डिक्टेटर, डिक्टेटर यानी तानाशाह। जर्मनी का तानाशाह भी इन्हें बोला जाता है, एडोल्फ हिटलर को। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन्हें नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनाया गया। सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनाया गया। और आता है हमारा दूसरा आता है वार्ड ऑफ एवान। वार्ड ऑफ एवान का उपनाम पड़ा था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ। इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में कहा जाता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, तथा इसके साथ ये इंग्लिश पोएट भी थे। विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश पोएट भी थे। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास। इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। और कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं हैं। तो दोस्तों
क्या दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।